दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक्सिस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं रामजी प्रसाद। आज बातें करेंगे हम लोग जेएसएससी जेई, जिसका विज्ञापन 2014 में आया था और उसमें फाइनल नियुक्ति जो है, अंतिम नियुक्ति जो है वो 2016 में दी गई थी। इस परीक्षा में कितने पद थे, किस किस श्रेणी में कितने पद थे और इनका कट ऑफ क्या गया था, आज विशेष बात इस वीडियो में मैं आपसे करूंगा इस संबंध में। क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेज और बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या हो सकता है या कट ऑफ क्या रहा था। तो आज हम लोग इस कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर करते हैं कि किस प्रकार से क्या कट ऑफ था 2014 में जो विज्ञापन आया था, विज्ञापन संख्या 1 और विज्ञापन संख्या 2। विज्ञापन संख्या 1 जो था वो सीधी नियुक्ति का था और विज्ञापन संख्या 2 जो था वो बैकलॉग के लिए था, जो सीट्स खाली रह गए थे 2011 के विज्ञापन में। तो ये दो विज्ञापनें आई थी और इन दो विज्ञापन पे कितने रिक्तियां थी, क्या था, सिविल मैकेनिकल दोनों ही ब्रांचेस में। इलेक्ट्रिकल में 2014 के विज्ञापन में किसी भी प्रकार की रिक्तियां नहीं थी और इसलिए उसका कोई कट ऑफ यहाँ पे नहीं दिखेगा। इस बार फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिकल का सीट्स आया है ना। और पिछले बार जो कुल रिक्तियां थी उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं और क्या क्या कट ऑफ था वो हम आपको समझाते हैं। तो आप देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 2014 मैंने लिखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2014 एंड 2 2014। ये जो विज्ञापन है, ये पहला विज्ञापन जो है वो रेगुलर जो आपका था, रेगुलर रिक्रूटमेंट उसके लिए था, नियमित। और जो दूसरा है विज्ञापन संख्या 2 2014 वो बैकलॉग के लिए थे। अब यहां पर आप देखिए कि विज्ञापन संख्या 1 2014 में किस प्रकार से जो है रिक्तियां प्रकाशित की गई थी। इसमें हम लोग देखते हैं, पहला था आरसीडी डिपार्टमेंट। इसमें जनरल के लिए 64 रिक्तियां थी, एसटी के लिए 55 था, एससी के लिए 0 थे, BC1 के लिए 9 था, BC2 के लिए 0 था। BC2 के लिए किसी भी विभाग में 2014 के विज्ञापन में कोई रिक्तियां नहीं थी, है ना। 2014 के विज्ञापन में किसी प्रकार की रिक्तियां नहीं थी। मतलब आप अगर ये देखें टोटल सिविल ब्रांच के लिए, और गर्ल्स के लिए जो है 48 था, इसमें आरसीडी में 6 था और आपका अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग था। WRD में 41 था और DWSD में 1 था। अब देखिए WRD के लिए देखिए आप, जो अनरिजर्व में है ये 414 थे और DWS में 28 था। एसटी में इसी प्रकार WRD में 265 और 6 थे और एससी के जो रिक्तियां थी वो WRD में 89 था, जबकि आरसीडी में 0 था और DWS में 2 था। BC1 का आप देखिए WRD में 59 और BC2 तो मैंने पहले बताया कि उसमें कोई नियुक्तियां नहीं थी 2014 वाले विज्ञापन में। और आप देखिए गर्ल्स में जो है 41 और 1। इस प्रकार से टोटल सिविल्स के सीट देखें हम लोग तो वो कुछ इस प्रकार था। अनरिजर्व के लिए 505, एसटी के लिए 326, एससी के लिए 91 और BC1 के लिए 68 और BC2 के लिए 0 और गर्ल्स के लिए 48। और अगर मैकेनिकल का बात करें हम लोग नियमित नियुक्ति में, तो मैकेनिकल में DWSD यानी ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट में ही नियुक्तियां हुई थी, वो 10 था अनरिजर्व में, मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए। एसटी के लिए 4 थे, एससी के लिए 1 थे और BC2 के लिए 3 था। मैकेनिकल में BC2 वाले के लिए सीट्स थे। इस प्रकार से यहां पर अगर कुल नियुक्तियां देखें हम लोग, अगर गर्ल्स को भी जोड़ ले तो लगभग 1038 सीट के आसपास आता है। और कुछ और रिक्तियां थी जैसे निःशक्त के लिए या फिर जो विकलांग हैं उनके लिए, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट किया है। और बैकलॉग में आरसीडी में सीट्स था, वो सिर्फ एसटी के लिए था 47 और गर्ल्स के लिए था 2। और WRD में भी एसटी के लिए 35 और एससी के लिए 12 और BC1 के लिए 8 और गर्ल्स के लिए 3 बैकलॉग था। मतलब ये सीट्स जो है वो फुलफिल नहीं हुए थे इसके पहले के विज्ञापन में। अब मैं बात करूंगा कि कट ऑफ क्या गया था। अगर हम लोग जनरल का मिनिमम कट ऑफ देखें तो जनरल का मिनिमम कट ऑफ जो है वो देखिए आपका क्या है, आपको दिख रहा होगा। आरसीडी में 527 है, फिर आपका WRD यानी कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जल संसाधन विभाग में 455 है और
आपका DWSD ड्रिंकिंग वाटर में आपका 482 है सिविल ब्रांच के लिए। इसमें से सबसे मिनिमम जो गया है वो 455 है, 455। तो ये जो है कट ऑफ माना जाएगा कि सिविल ब्रांच के लिए कट ऑफ जो है वो 455 थे। अलग अलग विभागों ने अलग अलग मार्क्स पे इसको उठाए, लेकिन आपका जो मिनिमम मार्क्स होता है वही उस एग्जाम का, उस परीक्षा का कट ऑफ होता है। तो यहाँ पर 455 जो है, 455 ये जो है मिनिमम कट ऑफ था जनरल वालों के लिए। और इसका अगर परसेंट निकालेंगे, चूंकि जो 2014 में जो परीक्षा हुई थी वो उसमें कुल जो प्राप्तांक थे या कुल जो अंक थे वो 900 अंक के लिए परीक्षा ली गई थी, मुख्य परीक्षा। क्योंकि 2014 में 2 परीक्षाएं ली गई थी, पेपर मतलब पीटी और मेंस। अभी जो आपका विज्ञापन है 2021 का, इसमें सिर्फ जो है आपका मेंस ही है, पीटी नहीं है। तो मेंस जो हुआ था वो 900 मार्क्स के लिए हुआ था, और 900 मार्क्स में 455 लगभग 50.55 मतलब कि 51%। तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 51% था, है ना। अलग विभाग में ऊंचे मार्क्स पे लोग गए, ठीक है, वो प्रेफरेंस के आधार पे होता है। तो सबसे कम कट ऑफ, सबसे कम मार्क्स जो जनरल वालों के लिए था वो 455 था। मतलब आप जनरल का कट ऑफ क्या मानोगे, जनरल का कट ऑफ जो है 51% था। अब एसटी का अगर हम लोग कट ऑफ देखें तो सबसे मिनिमम मार्क्स जो है वो 285 है, और अगर न्यूनतम जो जितना मिनिमम मार्क्स लाना था वो एसटी और एससी को 32% लाने थे, जनरल वाले के लिए 40% था, और बीसी 1 वाले के लिए 34% था, और आपका बीसी 2 वाले के लिए 36.5% थे। तो उस अकॉर्डिंग देखें तो एसटी का जो कट ऑफ है वो 285 गया था। 285 जाने का मतलब कि इसका मार्क्स जो है, मतलब इसको परसेंट में बदलेंगे तो 31.66% होता है। क्योंकि ये मार्क्स 31.5 से एबव चला गया, इसीलिए इसको जो है 32 मान लिया गया, एज्यूम कर लिया गया, और ये न्यूनतम जो है आपका मार्क्स माना गया, मतलब कट ऑफ मार्क्स जो है ये माना गया। तो आप सोच रहे होंगे कि 32% था, जब मिनिमम मार्क्स 32% लाने थे तो 31.66% पे कैसे लिया गया। तो 31.5% से ज्यादा अगर आप जो रिक्तियां हैं उस पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो थोड़ा सा 0.5 मार्क्स का वो लोग परसेंट का कंसिडरेशन किया जाता है। तो 31.5 के एबव जो भी होगा तो उसको जो है कंसिडर किया जाता है। इस वजह से आपका ये मार्क्स जो है 285 ये मिनिमम मार्क्स था। अब ये मिनिमम इसलिए लिया गया, इसके बावजूद भी वो सीट्स जो है फुलफिल नहीं हुए, मतलब बैकलॉग सीट्स एसटी में रह गया था। तो इसलिए एसटी और एससी कैंडिडेट, एसटी और एससी का भी आप देखेंगे तो एससी का भी मिनिमम वही है 31.55। तो एसटी और एससी का जो आपका कटअप था वो कटअप जो है एक्चुअली उनका सिर्फ पासिंग मार्क्स था। अगर जिन्होंने पासिंग मार्क्स भी अचीव कर लिए थे, जिन्होंने पासिंग मार्क्स ले आया था, उनका सिलेक्शन जो है फाइनल लिस्ट में किया गया। उसके बाद बैकलॉग सीट्स बच गए एससी और एसटी के। तो एससी और एसटी का इस बार भी जो नंबर ऑफ सीट्स है, अगर आप टोटल सीट्स देखें तो इस बार 1152 सीट है टोटल सभी डिपार्टमेंट मिला के। और इस बार कुछ झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है उस रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग जो है कुल स्टूडेंट्स की संख्या भी, मतलब कुल छात्रों की, विद्यार्थियों परीक्षार्थियों की संख्या भी कम हो जाएगी। क्योंकि पहले जो है ये मैट्रिक या इंटर झारखंड से होना जरूरी नहीं था, इस वजह से अदर स्टेट जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने भी फॉर्म भरा था। तो लगभग 23 से 25 हजार के आसपास टोटल जो है फॉर्म जो है लोगों ने एग्जाम दिया था। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखें तो इस बार जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि अदर स्टेट जो हिंदी भाषी क्षेत्र है जैसे यूपी है, बिहार है, या मध्य प्रदेश है, या उत्तराखंड है, इन जगह के लोग जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फॉर्म फिलअप करने के लिए झारखंड से आपका प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो ये देखिए आप कटअप जो है मिनिमम ये गया था। बीसी 1 का कटअप जो है आपका देखिए मिनिमम जो है डब्ल्यूआरडी के लिए है, क्योंकि पेजल में बीसी 1 का कोई सीट्स नहीं था, डीडब्ल्यूएसडी में कोई सीट नहीं था। तो 368 यानी 41% उनके कटअप गए थे बीसी 1 वाले के लिए। बीसी 1 वाले का कितना 368 जो है मिनिमम कटअप गया था, ये रेगुलर नियुक्ति में। और अगर गर्ल्स के लिए देखें तो गर्ल्स को 32% लाने होते हैं, उनका भी देखिए 31.55, डब्ल्यूआरडी में 284 मार्क्स कटअप था। तो गर्ल्स के लिए कटअप जो था वो 284 मार्क्स था, और एससी एसटी के लिए भी 284, मतलब कि 31.55%, मतलब 32% जिन्होंने सिर्फ कटअप भी पार कर लिया था उनका सिलेक्शन जो है किया गया।
जनरल में जो हमारा कटअप है वो क्या है 50.55 मतलब 51%। और मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में चूंकि सिर्फ एक डिपार्टमेंट में था तो उनका कटअप जनरल में 523 आपका था, एसटी में 400, एसटी में 440 और बीसी 2 में 493। ये कटअप मैकेनिकल वाले के लिए थे और सिर्फ एक डिपार्टमेंट में ही था। और ये टोटल जो है 900 मार्क्स में ये आपका ये कटअप जो है 900 मार्क्स में दिया गया है। बैकलॉग वाले में हमने जो कटअप दिखाया है सिर्फ आरसीडी में दिखाया हमने एसटी के लिए, है ना, 347। बाकी दूसरा जो WRD है उसमें भी बैकलॉग वैकेंसी था लेकिन उसका नहीं दिखा रहा हूं मैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो कटअप थे वही कटअप से बैकलॉग वाले को भी उठाया गया, मतलब बैकलॉग वाले की भी नियुक्ति उसी कटअप के आधार पे हुई। तो इस प्रकार से जो आपका कटअप का जो कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि आखिर कटअप क्या गया था, ये कटअप जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आप JSSC के द्वारा जो कटअप जारी किया गया था उसी से लिया गया है ना। वो जो चिट्ठी लड़कों को मिला था जो सक्सेस हुए थे, क्योंकि एक्सिस इंस्टीट्यूट का ही छात्र 1 से 10 तक अंडर 10 में हमारे टोटल 6 स्टूडेंट्स ने सक्सेस मतलब सफलता प्राप्त करी थी, तो उन लोगों के द्वारा ही हमने ये प्राप्त किया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप हमारे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। परीक्षा होने की जो संभावित तिथि है वो जो JSSC के द्वारा जारी किया गया है वो अप्रैल माह के अंत में है, लेकिन मुझे आशा है कि ये परीक्षा मई के अंत या फिर जून के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में ली जा सकती है। तो इस प्रकार आप देख रहे थे 2014 में किस प्रकार का कटअप था। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर होता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि अब जो है नंबर ऑफ सीट्स क्या है और इसके अकॉर्डिंग क्या कटअप जा सकता है। तो अभी नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हुए हैं, है ना, टोटल सीट्स बढ़ा हुआ है। इसमें एक नगर विकास विभाग भी आपका एक्स्ट्रा ऐड हुआ है और बाकी जो विभाग है वो पहले से है ही। तो आप जो है तैयारी इसी आधार पे कर सकते हैं। अभी भी इस वर्ष भी मतलब जो अभी जो नियुक्तियां निकली है इसके लिए भी जो कटअप होगा ये लगभग यही होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे, इस वजह से आपका कटअप लगभग यही जा सकता है, 2-4% का आगे पीछे हो सकता है। लेकिन SC ST वाले के लिए तो ये कटअप सिर्फ उनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वही रहेगा इस बार भी, है ना। तो सभी छात्र छात्राएं जो SC ST या कैटेगरी से आते हैं उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनके सीट्स जो है वो बैकलॉग में चले जा रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करें ताकि ये सीट्स जो है बैकलॉग में ना जा सके। फिर मैं मिलता हूं अगले वीडियो में आपके साथ। और अगर आप चाहते हैं कि और अपडेट आप लेते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और ताकि आपको समय समय पर मैं सही जानकारी दे सकता हूं। धन्यवाद।